एक फौजी जो अपना घर परिवार फैमिली को छोड़कर देश की सुरक्षा में लगा हुआ था और जब वो ये देखता है कि उसकी पत्नी किसी और दूसरे के साथ फौजी के साथ उसके दोस्त के साथ ही शारीरिक संबंध बना रही है, जो उसके बाद एक ऐसी खूनी खेल खेला जाता है कि जिसमें एक की मौत हो जाती है। ये जो कहानी है फौजी की पूरी खूनी खेल की, जो कि जानने के बाद यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस पूरी वारदात को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड। तो ऐसी आधुनिक घटना को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सैनिक क्षेत्र की, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है और सेफ माना जाता है। और जितने भी वहाँ पे फौजी तैनात हैं उन सभी को सरकारी आवास मिला हुआ है, जहाँ पे वह अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और जो कैंट है उसके सामने ही उनका आवास है, कॉलोनी है। लेकिन शनिवार की सुबह पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जो फौजियों का आवास बना हुआ है, जहाँ पर एक महिला की फौजी की पत्नी की हत्या कर दी गई है। तो फौरन पुलिस एसएसपी मौके पे पहुँचते हैं और आवास में जाकर देखते हैं और कहते हैं ये हत्या किसने की है और कैसे की है। तो जो महिला की हत्या गला काटकर की गई थी, जिस महिला की उम्र 25 साल थी, जिसका नाम अमृता रानी था और वह सनोज फौजी की पत्नी थी। और पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर एक फौजी की पत्नी और उसी के आवास पर उसके घर में किसने हत्या की, उसके घर के अंदर किसने हत्या की और किससे दुश्मनी थी, किसकी यह साजिश थी। इसको जानने के लिए सबसे पहले पुलिस जो अमृता थी उसके पति सनोज को बुलाते हैं और सनोज से पूछताछ करते हैं कि तुम आखिर यहाँ से कब गए और तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। तो सनोज बताता है कि सुबह के टाइम पर शनिवार को सुबह में सारे लोग उठे थे और मैं और मेरी एक पत्नी और मेरा एक छोटा बेटा है, जो अपने बेटे को सुबह शनिवार को उसके स्कूल पर छोड़कर वापस आया था। अमृता अपने घर पर अकेली थी और फिर मैं ड्यूटी पे चला गया था। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ है। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और पुलिस का शक सबसे पहले सनोज के ऊपर जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सेफ इलाका जहाँ पे कोई दुश्मन, कोई कातिल घुस नहीं सकता है, उस जगह पे भला कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। तो पुलिस का शक उसके पति पर था कि हो सकता है ये हत्या सनोज ने ही किया हो। फिर पुलिस सनोज के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि सनोज जिस आवास में रहता है उसके बगल में ही जो घर है वहाँ पे रहने वाली महिला के साथ बातचीत होती है और वह महिला सनोज के करीबी है और हो सकता है कि उससे अवैध संबंध की वजह से वो जिस पड़ोसन से अपनी आवास से दूसरे फौजी के पत्नी से बातचीत करता है, क्योंकि उसका कॉल डिटेल्स निकल गई थी। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है सनोज अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस सनोज से पूछताछ करती है और दूसरी तरफ कैंट में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए जाते हैं और एक एक फ़ोटो को चेक किया जाता है कि आखिर शनिवार की सुबह कौन यहाँ पे आया था और कौन नहीं आया था। तो उसी बीच पुलिस सनोज से पूछताछ करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें एक शख्स आता हुआ दिखता है और वह सनोज के घर ही जाता है और वो सनोज के घर ही आया था और पुलिस यह समझ जाती है कि हत्या उसी ने की है।
लेकिन उस फोटो को जब वहाँ पे दिखाया जाता है और सारे फौजियों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो सनोज का पड़ोसी है नीतीश, जो फौजी है, ये उसी का फ़ोटो है और वही सनोज के घर आया था। और पुलिस सबसे पहले नीतीश को गिरफ्तार कर लेती है और नीतीश से पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने सनोज की पत्नी की हत्या क्यों की? क्या मामला है? क्या पूरी सच्चाई है जो तुमने उसकी हत्या कर दी? और जब पुलिस यह पूछताछ करती है तो नीतीश जो सच्चाई बताता है वह अपना गुनाह कबूल करने के बाद हत्या की पूरी सच्चाई को बताता है। वह अपना गुनाह कबूल करने के बाद हत्या करने की वजह बताता है। वह बात हैरान करने वाली मामला थी तो वह बताता है 2022 में अगस्त में क्रैश कोर्स करने के लिए वह वहाँ से बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी घर पर अकेले रहा करती थी और वह अगस्त से लेकर नवंबर तक बाहर रहता है। और इसी बीच जब उसकी पत्नी घर पे अकेले रहा करती थी तब सनोज ने उसके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पड़ोसी थे दोनों और सनोज मेरा दोस्त भी था। और इसी बीच मेरे पत्नी के साथ संबंध हो जाते हैं, मेरी पत्नी के साथ सेक्स करता है। और जब मैं वापस आती हूँ तो इसके बारे में पता चलता है और मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि सनोज से बात करना बंद कर दो। और वह इस बात को मान जाती है और मैं अपने पत्नी को मायके भेज देता हूँ। यहाँ से उसको मायके भेजने के बाद मैं सनोज से बात करता हूँ तो सनोज मुझसे बोलता है कि तेरे पत्नी का फ़ोटो मेरे पास है, वीडियो है, और वह मेरे साथ खुद संबंध बना रही थी कि आखिर तुम मुझसे लड़ेगा या किसी के साथ विरोध करेगा तो वीडियो को वायरल कर दूंगा। और वो मेरी सनोज से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि मैं सनोज को समझा रहा था कि यह वीडियो डिलीट कर दो, तो वह मानने के लिए तैयार नहीं था। और शनिवार के दिन जब मैं उसके पत्नी से उसके घर पर बात करने आया तो मैंने उसके पत्नी को बोला कि तुम अपने पति को अभी बुलाओ और उसको बोलो कि मेरे पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो है, फ़ोटो है, उनको डिलीट कर दे। तो उनकी पत्नी थी अमृता, जो उल्टा मेरे तरफ ही चढ़कर बोलने लगी कि मेरे पति की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी पत्नी बदचलन है और उसी ने मेरे पति को फंसाया है और वीडियो बने हैं तो मैं वीडियो डिलीट नहीं करवा सकती। तुम अपने पत्नी को समझाओ और शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, इस वजह से तुम्हारी पत्नी मेरे पति के पास आ रही है। और मुझे वह नामर्द वगैरह बोलने लगी और मैंने वहीं पे रखा हुआ चाकू को उठाया और अमृता के गले रेत कर वहाँ से चला गया। मुझे हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ मैंने वहाँ उसको समझाने के लिए गया था, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं समझी और उसने अपने पति को दोषी नहीं ठहराया और अपने पति को बुला लेती और वीडियो डिलीट करवा देती तो मैं हत्या नहीं करता और मुझे मजबूरी में हत्या करनी पड़ी। वहीं पुलिस फौजी को उठाकर जेल भेज देती है और ये खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान था और ये कहने पे मजबूर था कि अवैध संबंधों की वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो रही है, क्योंकि सनोज की पत्नी चली गई थी, उसका बच्चा अनाथ हो गया था और दूसरी तरफ नीतीश और उसकी पत्नी, जो अच्छा खासा परिवार था, जो सिर्फ अपनी अवैध संबंध के कारण जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए इतना बड़ा कांड हुआ। आगे इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहोगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।
मिलते हैं आपसे एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।